और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? कितना काम के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अपने दिमाग में आज के तरह आर्टिकल्स पढ़े, क्या खूबसूरत चीज़ें पढ़ी हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, सब नीचे लिखो। कितनी एक्सरसाइज करी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज भी है। जितना काम है एक्सरसाइज करो दबा के, किताबें पढ़ो दबा के, जो भी गोल्स हैं उनको तो चीर के हाथ में रख देना है, अचीव करना ही करना है। और जहां अचीव किया उसके बाद एक और गोल रखो। जिससे काम नहीं होता, परेशानी होती है भाई। एक्सरसाइज का कोई रूटीन नहीं पता, अपने आप को हम ट्रैक पे नहीं रख पाते। अटैक में उठाओ, उसके अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सब कुछ भरी हुई है। सक्सेस की टेम्पलेट्स अलग हैं, पूरी फुल होलिस्टिक डेवलपमेंट की टेम्पलेट्स अलग हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेम्पलेट्स अलग हैं। उठाओ, सबका उपयोग करो, अपने आप को धांसू बनाओ। ओह वाओ, इट्स सो कूल, वाओ वाओ। जब मैं क्लास आई थिंक 11th में था तब हमारे आया करते थे लौंडे बाइक से, पल्सर से। और जब स्कूल खत्म हुआ करता था तभी करते थे वाओ वाओ वाओ। हम सब देखते थे, अच्छा भैया, उम्दा, बहुत उम्दा। Oh, oh, oh no! Oh wow! Okay. Two things. पहली, इसने क्या किया, वाव वाव करते करते किसी नॉर्मल इंसान जो रोड के किनारे सिंपल बाइक से A to B जा रहा था उसके आके गाड़ी खोस दी। नाउ इमेजिन करो, मम्मी जा रही होती एक 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 8 साल के, 7 साल के बच्चे के साथ। एक ग्रैंड माँ जा रही होती, ग्रैंड फादर जा रहे होते, किसी इंसान को, बुजुर्ग को ऑलरेडी परेशानी है, आर्थराइटिस है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, फैमिली जा रही है एक, कुछ भी, और ये आके के खोस देते किसी के। कॉमन सेंसिकली ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जीवन में आप अपना छपरी पने को कंटेन करते हैं, क्योंकि हम सिंपल अच्छी चीज है सोचना जीवन में कि व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग, क्या ये सेफ है सराउंडिंग्स के लिए। हमें अपनी तो परवाह है नहीं, क्योंकि हेलमेट तक नहीं लगा रखा है, कुछ नहीं कर रखा है, करना है हमको। तो डार्विनिज्म में हम अवार्ड जीत रहे हैं, क्लियरली बहुत ऊपर उम्दे लेवल पे हम अवार्ड जीत रहे हैं। आप नेचुरल सिलेक्शन में चाहते हो हम ना हुए सिलेक्ट, ठीक है। अपनी सराउंडिंग का क्या दोष है? यहाँ पे जिसकी गाड़ी में ठोका मारी, अब सोचो उसके अगर पैर में चोट लगी हो सकता है उसकी कोई मीटिंग हो सकता है वो मीटिंग ना जा पाया हो सकता है शाम को उसको एक इंपॉर्टेंट काम करना था, अब उसके पैर में चोट लगी, उसके कारण अब वो काम शायद वो नहीं कर पाएगा, उसका लॉस होगा, हो सकता है वो परेशान होगा, हो सकता है उसके घर में कलेश और ज्यादा होगा, हो सकता है ऑलरेडी स्ट्रेस में चला था उसकी जिंदगी में, तुमने एक पॉइंटलेस स्ट्रेस ऐड कर दिया जो कि हो सकता है एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट कर दे जिसके आउटकम्स और ज्यादा वर्स हों। क्यों? क्योंकि हमें कर रहे हैं सब। नाउ मुझे नहीं पता, यहां पे लोग मुझे एजुकेट कर सकते हैं, क्या इन सब के कोई डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं जहां पे आप ये सब कर सकते हो? लाइक फॉर एग्जांपल ट्रैक्स होते हैं, कार रेसिंग जिसको करनी है, आई थिंक प्राइवेटली ओन्ड जगहें होती हैं जहां पे तुम जाते हो, उसके बाद तुम रेसिंग करते हो कार में बैठ के, ट्रैक रेसिंग या जो भी करना होता है, फॉर्मूला भी अगर किसी को चलानी है, सबकी चीजें अवेलेबल हैं आई एम अज्यूमिंग। तो अगर किसी को बाइक पे फॉर एग्जांपल स्टंट्स करने हैं, हे सबकी अपनी अपनी दिलचस्पी है, एंड फ्री कंट्री राइट, सबकी अपनी राइट्स है, इसके लिए अपनी वो जगहें क्यों नहीं ढूंढते हो जहां पे तुम ये कर सकते हो? भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम अकेले मात्र इंसान हो जो कर रहा है, हर पृथ्वी के कोने में, हर शहर में, हर कंट्री में लोग हैं जिनकी कम्युनिटी है, जिनको ये सब करने का शौक है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, सभ्य लोग इसमें भी बहुत हद तक प्रोटेक्टिव गियर पहन रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि आप सराउंडिंग में किसी को हार्म ना करें। जैसे आप इतने लेवल पे हार्म पे डाल रहे हो लोगों को, क्योंकि आप एक मेजर एक्सीडेंट कॉज कर सकते हो जिससे बहुत सारे लोगों की इंजरी हो सकती है। इंसान सभ्य समझदार सोचता है कि मैं जो अपना मजा करने वाला हूं वो मेरा मजा है, जो मुझे रिस्क टेकिंग कर रही है वो मेरी है, मैं को दूसरों को मैं नहीं डालूंगा उसमें डेंजर में। दूसरा, मैं खुद को भी प्रोटेक्ट करूंगा, मैं हेलमेट पहनूंगा अच्छा खासा, एक बहुत बढ़िया सा, कि अगर गलती से भी गिर गिरा गया तो सर पे इंजरी ना आए। कॉमन सेंस। मैं पैड्स पहनूंगा, नी पैड पहनूंगा, गियर पहनूंगा, जैकेट पहनूंगा हैवी, कि अगर मैं गिरता हूं बाइक से तो मांस वास ये सब ना छिल जाए बैठ के, पूरी कायदे से इंजरी ना आए। बट डार्विनिज्म चल रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज, ये मेन शहर में बीच में कहीं हो रहा है, मुझे लगता है भाई वन ऑफ द वेरी वेरी हाई इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हमारे देश के लिए एक्चुअल में चलान है, बिकॉज अमाउंट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज जो है लोगों के अंदर ऑफ बेसिक, मोस्ट बेसिक ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, कि रेसिडेंशियल एरिया पे कितने पे आपको ड्राइव करनी चाहिए। मुझे लगता है लोगों को पता है, मैं वीडियोस देखता हूं जहां पे कोई बाइक वाला कोई रोड क्रॉस कर रहा है, रेसिडेंशियल एरिया, पतली सी लेन है, तेजी से आगे भाड़ से मार देगा, और लोग सब कॉमन से ब्लेम कर रहे होते हैं इंसान को जो रोड पे चल रहा था। रेसिडेंशियल एरिया में बच्चा आ सकता है, बुजुर्ग आ सकता है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो रेसिडेंशियल एरिया में टेक्निकली स्पीड साइंस होने चाहिए जो बता रहे हैं आपको यहाँ पे 20 ही है, यहाँ पे 15 ही है, यहाँ पे आपको धीरे ही चलना चाहिए। टेक्निकली अगर आप बाइक से भी जा रहे हो, कार से भी जा रहे हो, आपको अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए। आप जब मेन रोड पे जाते हो वहां पे हो जाती है स्पीड 60। मेरे कहना मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी देखते हो लोगों को एजुकेट करेंगे, कितनी गजब है। अगर हम माइनर सिंपल बस लगाने लग जाए अगर कायदे से चालान, और एकमात्र वही तरीका है आपको सिविक सेंस एटलीस्ट रोड पे गाड़ियां चलाने का, कैसे रोड पे बिहेव करते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिविक सेंस का। ये अगर आपको इंस्टिल करना है, चलान बहुत बढ़िया है सिस्टम,
पनिशमेंट। बहुत जल्दी लोग सीख जाते हैं जहां पनिशमेंट आप अटैच कर देते हो। इतना रुपया कमा सकते हैं, इतना रुपया सरकार कमा सकती है, उसमें कोई गलत चीज भी नहीं है। आदमी को आप फोर्स करो कि अपने आप को एजुकेट करो, क्योंकि ये सारे रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और आप फॉलो करो। कोविड के टाइम पे सर्वसादी बजा रहे थे ना पूरा पूरा देश, जब रूल्स फॉलो करने पड़ते, डंडा मार रहे थे सूत सूत के वो, तो बड़े खुश हो रहे थे तुम, जो तुम्हारी सिविल लिबर्टियों की परखच्चोड़ है। किसी को बेरहमी से मारा जा रहा है, 8 पुलिस वाले बैठ के डंडे, उस पर तो हम बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। तो आपकी ऑलरेडी कंफॉर्मिटी एंड टू टेंडेंसी टू फॉलो बहुत हाई है, बहुत हाई है। इन जनरल बात कर रहा हूं, मैंने कहा सबकी होगी। तो भाई जब चलान कटेंगे तो भी ताली बजाएगा ना समाज, तो क्योंकि एक्चुअल में वो चीज तो बेहतर भी है समाज के लिए। भाई मैं नहीं कह रहा बहुत बड़े चलान लगाओ, बस चलान इनैक्ट करने लग जाओ, फटाफट लगाने लग जाओ। 400 400 500 500 भी चलान लगने लग जाएं, और पनिशमेंट अगर हम ऐड करते हैं कि आपने अगर इतने टाइम पे भरपाई नहीं करी, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, औकात आ जाएंगे लोग बहुत जल्दी। 1 1 2 2 हजार के चलान कर दो। ये जो है इसमें तो बहुत मेजर चलान होना चाहिए। हेलमेट नहीं पहन रखा है, उसके बाद स्पीडिंग कर रहे हो, स्टंटबाजी कर रहे हो। मैं इस चीज में बहुत एजुकेटेड नहीं हूं, मेरा डोमेन नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि चलान एग्जिस्ट करते हैं, श्योर। मैं यहाँ पे इनैक्टमेंट की बात कर रहा हूँ, रैपिड इंसेन इनैक्टमेंट की। 6 महीने के अंदर आप देखोगे बहुत हद तक एक चेंज आ जाएगा रूल फॉलोइंग में भी।